ये हम बात करेंगे दोस्तों त्रिगोनोमेट्री का। क्लास 10 का जो त्रिगोनोमेट्री है उस पर आज बात करने वाले हैं। क्लास 10 का त्रिगोनोमेट्री से जो है वो बोर्ड में 20 नंबर का सवाल आता है। टेंथ में जो है बोर्ड में त्रिगोनोमेट्री से 20 नंबर का सवाल आता है और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको में थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ता है, ये आराम से आदमी को समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़ा बेसिक से। आइए हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि त्रिगोनोमेट्री है क्या। त्रिगोनोमेट्री जो है वो गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं। एक बार और बताते हैं, त्रिगोनोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात ये इसमें ये गौर करने वाली बात है कि त्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहला बात हम बताते हैं, यहाँ गौर करिएगा, यहाँ लिखा हुआ त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप। मतलब हम त्रिभुज में करेंगे क्या, त्रिकोणमिति में करेंगे क्या, हम तीन कोणों की माप को निकालेंगे, इसी को ही हम इसमें अध्ययन करेंगे। कौन सा तीन कोण? त्रिभुज का तीन कोण, लेकिन मुख्यतः इसमें समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन होता है। समकोण त्रिभुज, आइए हम दिखाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देख लीजिए, ये हो गया समकोण त्रिभुज। मतलब जिस कोण का मान 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। ये कोण में जो है इसका नामांकन करते हैं, ए बी और सी, इसका नामांकन कर दिए। ये कोण जो है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो होता है वो तीन भाग होता है। पहला भाग होता है लंब, भुजा का जो भाग होता है तीन भाग होता है। दूसरा भाग होता है आधार, और तीसरा भाग जो होता है वो होता है कर्ण। हम लंब को परपेंडिकुलर पी से इंडिकेट करते हैं, आधार को बी से इंडिकेट करते हैं बेस, और कर्ण को हाइपोटेनस एच से इंडिकेट करते हैं। थे लंब को परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, आधार को बी बेस बोलते हैं, एच हाइपोटेनस बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में एक रूल अप्लाई होता है, पाइथागोरस प्रमेय। आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा, तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब इसका जो वर्ग होगा ये दोनों भुजा के योग के, दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब होगा क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय भी है और इस चीज का सवाल में आपको यूज होगा। ये फॉर्मेट से दो को दे दिया जाएगा, लंब अगर आधार दे दिया जाएगा कर्ण मांगेगा, हो सकता है कि लंब और कर्ण दे दिया जाएगा आधार मांगेगा। तो इस फॉर्मेट से आपको ये निकालना है। आइए एक दो सवाल हम भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला हम इस एक समकोण हम फिर से बना के सवाल बनाते हैं। ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा एक लंब हो गया 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। हमको हाइपोटेनस मतलब कर्ण पूछ दिया गया, कर्ण इक्वल टू वाट, मतलब कर्ण होगा क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे P इक्वल टू 3 और B इक्वल टू 4। P इक्वल टू 3 और B इक्वल टू 4, हमको पूछ दिया हाइपोटेनस क्या होगा। तो ये फार्मूला हम यूज करके हम हाइपोटेनस निकाल देंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। हमारा एच स्क्वायर हमको निकालना है, इसलिए पी का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। एच इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16 हो गया 25। एच इक्वल टू रूट अंडर 25, एच इक्वल टू 5, मतलब हमारा कर्ण 5 निकल गया। इस तरह से आइए एक सवाल और हम देखते हैं। आइए एक और हम बना लेते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय। पहला भुजा हम मान लिया जाए 6 ले लिया और दूसरा हम 10 ले लिया, तो इसमें हमको आधार पूछ दिया। आधार क्या होगा? आधार इजकल टू वाट, मतलब कहा जाए P दिया हुआ है, P इजकल टू 6 सेंटीमीटर मान लिया जाए, दिया हुआ है। और कर्म दिया हुआ है, हाइपोटेनस इजकल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, ये फार्मूला लगाएंगे h स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। हमको h का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर, h का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 का स्क्वायर इजकल टू p का मान दिया गया 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर इटे b का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है इजकल टू 6 36 होता है, 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, 100, ये जो प्लस का इधर बराबर का इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 36 इजकल टू b का स्क्वायर। ये हो गया। अगर 100 में हम 36 घटाएंगे 64 हो जाएगा, b का स्क्वायर 64 रूट अंडर इजकल टू b। इसलिए b का जो मान आ गया वो हमारा 8 आ गया, 8 आ गया। ऐसे ही हमारा निकलेगा। चलिए आइए, हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जान गए हैं, आगे हम और देखते हैं। आगे देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बनाए। आपको हम बता दिए कि अगर हम समकोण त्रिभुज में अगर हम थीटा इसको लेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम समकोण त्रिभुज में थीटा अगर इसको लेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा। अक्सर ये सवाल बनाने के टाइम में दिक्कत होता है, अक्सर बच्चे से दिक्कत होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा, अगर थीटा इसको मानेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा। अगर ये लंब हो जाएगा इसमें आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, मतलब थीटा का सामने का जो भुजा है वो लंब होगा। थीटा का सामने का जो भुजा है वो लंब होगा। थीटा का सामने का भुजा जो है वो लंब होगा। हम बता रहे थे कि थीटा का जो सामने का कोण है वो लंब कहलाता है। यहाँ जो थीटा का सामने का कोण है वो लंब कहलाएगा। सवाल में अक्सर अगर आपको मान दिया दे दिया गया कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब ये हो गया हम लंब इसको मान लेंगे। अगर दे दिया गया कि साइन ए, तो साइन ए हम इसको मान लेंगे, तो इसका लंब ये मान लेंगे। साइन ए अगर दे दिया तो हम लंब इसको मान लेंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखने वाली बात है। आगे हम बताते हैं, आइए आगे हम एक बात आपको बताते हैं। एक बात और है कि त्रिकोणमिति में जो होता है त्रिकोणमिति अनुपात होता है। इसमें त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो 6 होता है। अभी हम बता रहे थे कि ये जो है लंब है, लंब को हम P से इंडिकेट करते हैं और बेस को हम B से इंडिकेट करते हैं और कर्ण को A से इंडिकेट करते हैं। अभी हम उसके बाद बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन सा होता है। एक बार हम इसको जो है P बटे B लिख सकते हैं। इसको एक बार लिख दिया हम P बटे B। एक बार हम इसको B बटे P लिख सकते हैं, B बटे हम इसको P लिख दिया। एक बार इसको P बटे B लिखा, एक बार B बटे P लिखा हम। एक बार हम इसको H बटे P लिख सकते हैं, 1 2 3 हुआ। और हम फिर इसको P बटे H लिख सकते हैं, P बटे H लिख दिया। अब फिर इसको B बटे H लिख सकते हैं, B बटे H लिख सकते हैं, B बटे H लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको H बटे B लिख सकते हैं, H बटे B लिख सकते हैं। मतलब एक बार देखिए यहाँ B बटे P हुआ, फिर इसका उल्टा हो गया B बटे P, H बटे P। ये हो गया, ये जो 6 हो गया ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। ये जो हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। हम बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो आपको हमने बहुत सारा त्रिकोणमितीय अनुपात लिख के दिखाया। P बटे B, B बटे H, ऐसे बहुत सारा त्रिकोणमितीय अनुपात लिख के दिखाया। लेकिन हम वो दूसरे ढंग से हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और हम लिखते हैं टेन कॉट थीटा। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 जो है ना वो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये भी 6 है, वो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। P B X और H 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और दूसरी बात हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि ये समकोण त्रिभुज जो है, हम आपको बताए थे कि 3 कोणों की माप, मतलब ये 3 कोणों की माप हम साइन थीटा से कर सकते हैं, कोस थीटा से कर सकते हैं, कोण की माप टेन थीटा से कर सकते हैं, कोसेक थीटा से कर सकते हैं, सेक थीटा से कर सकते हैं, कोट थीटा से कर सकते हैं। मतलब हम 6 ढंग से किसी त्रिभुज को हम माप सकते हैं। और सवाल बनाने के टाइम में ये ज़रूरत आता है कि साइन थीटा जो होता है उसका जो मान होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, मतलब P बटे H। साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है P बटे H। ये हो गया साइन थीटा। ये चीज़ को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, सवाल में बनाने के लिए ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। आधार मतलब B मतलब हो गया बेस, और कर्ण मतलब हो गया H। ये भी दूसरा फार्मूला जो है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा जो है वो टेन थीटा है। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, मतलब P बटे B। ये भी तीसरा फार्मूला होगा, ये भी फार्मूला आपको ये देखना होगा। उसके बाद हम आपको कोसेक थीटा जो होगा वो होगा, कोसेक थीटा जो होगा